ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार के व्रत कैसे करते हैं और पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन में सोमवार के व्रत लगभग सभी करते हैं और सावन के सोमवार में जब आप व्रत की पूजा करेंगे तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई शिवालय है यानी शिव जी का मंदिर है तो आप वहां पर पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर को साफ करके वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। सावन के सोमवार वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जिस भी जगह पर पूजा करें उस जगह को साफ कर लीजिएगा। फिर हम वहां पर एक पात्र रखेंगे, कोई भी थाली या प्लेट, कोई भी साफ पात्र आप रख सकते हैं। अब इसमें मैंने एक प्लेट रख ली है ताकि जो जल चढ़ाए वो थोड़ा नीचे रह जाए। तो आप कोई प्लेट रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा थाली ले सकते हैं। उसके ऊपर हम एक बेलपत्र रख देंगे और बेलपत्र रखने के बाद इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है, आप शिवलिंग को विराजमान कर लीजिएगा। शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बना के आप विराजमान कीजिएगा। और जब भी शिवलिंग को विराजमान करें तो जलहरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शिवलिंग के पीछे की तरफ से हम जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो पूजा में सबसे पहले दीपक जलाते हैं। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे यानी संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मेरे व्रत पूजा को स्वीकार करें और कोई कमियां रह जाए उसे क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध हमें चढ़ाना है, तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। तो भगवान भोले शंकर को 3 बार जरूर अभिषेक करना चाहिए, तो हमने 3 बार अभिषेक कर दिया है। अब वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे यानी मोली समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ मोली भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान भोले शंकर को चंदन से तिलक लगाया जाता है। आप चंदन से या भस्म से तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चंदन से तिलक लगा दिया है। चंदन आप पीला सफेद कोई भी ले सकते हैं। चंदन लगाने के बाद फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। दिए को भी तिलक जरूर करना है। उसके बाद फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड भगवान शिव शंकर को स्पर्श कराई जाती है यानी शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है। तो उल्टा बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। 2, 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सके, बेलपत्र की कोई गिनती नहीं है, जितने हो सके उतने बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं जैसे भांग, धतूरा, मदार, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें मिल जाएं वो आप जरूर चढ़ाएं। सावन में तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं। तो भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें चढ़ाएंगे। सफेद फूल मिल जाए सफेद फूल चढ़ा दीजिए। सफेद ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, भोग में कोई भी ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं। फलाहार का ही भोग चढ़ाया जाता है। जो भी फल आपको मिल जाए, जो भी अवेलेबल हो वो फल आप चढ़ा सकते हैं, या दूध से बनी कोई मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फल चढ़ा दिए हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और फिर हम आरती करेंगे। आरती आप पहले गणेश जी की करें, उसके बाद आप शिव शंकर की आरती करें और भगवान शिव शंकर की पूजा करें। तो पूरी पूजा के दौरान अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर में भी पूजा करते हैं तो पूजा विधि सेम रहती है। पूजा के बाद जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी आपने फल चढ़ाया है, जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो सबको बांट देंगे, दक्षिणा दान कर देंगे। और देखिए, जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद जो भी आपने ये फूल पत्ते चढ़ाए हैं और जो भी जल चढ़ाया है ये आप पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में आप ये डाल सकते हैं। ऐसे हम सुबह के समय पूजा कर लेंगे। अगर आपको सुबह टाइम ना मिले तो भगवान भोले शंकर का पूजन आप शाम को भी कर सकते हैं। एक टाइम शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिएगा। सुबह पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं और अगर आप भूखे ना रह पाए तो दिन में फल भी खा सकते हैं। पूरा दिन हम व्रत करेंगे और शाम के समय भी हमें फलाहार ही खाना है, क्योंकि सावन के जो सोमवार है वो फलाहार ही किए जाते हैं। आप चाहें तो आप मीठा फलाहार ले सकते हैं, या आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक भी आप खा सकते हैं। तो आप संकल्प जैसा भी करेंगे, जिस तरह के व्रत आप करना चाहते हैं उस तरह के व्रत आप कर सकते हैं। आप चाहे आप सेंधा नमक खा के व्रत कर लीजिए या आप मीठे व्रत भी
कर सकते हैं, लेकिन खाना फलाहार ही है क्योंकि ये व्रत फलाहार होते हैं। शाम के समय आप अपने लिए कोई फलाहार बनाइएगा, भगवान भोले शंकर के नाम का निकाल के, उसके बाद फिर आपको खाना है। और भगवान भोले शंकर के भोग के लिए जो आप निकालेंगे वो गौ माता को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय।